कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025। साथियों, इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कल आपका पेपर है वो किस प्रकार का होने वाला है, तो फटाफट आप इन सेक्शनों पे एक बार रिपीटेशन है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर नहीं करते हुए आपको सारा पेपर बता देता हूँ। सेक्शन ए की हम बात करें तो सेक्शन ए में साथियों आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है वो आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, यानी कि एक पैसेज आपको पूछा जा रहा है और ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं। साथियों, आपका पैसेज है वो रिपीट भी हो सकता है। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो पेपर आपके गेस्ट पेपर सेलेक्ट होते हैं, वो पेपर है ये, यानी कि जो आपके पेपर फाइनल बोर्ड के लिए सिलेक्शन होते हैं उन्हीं में से एक पेपर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मे भी आपका ये पेपर हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड है वो पर्सन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको साथियों ये पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको क्लास 10 का जो सेक्शन मिलेगा वहाँ पे आपको सभी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर छात्र जो मेरिट में थे उनकी कॉपियाँ भी मिल जाएंगी, सभी विषय की पहले के पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है फ्री में सभी सब्जेक्ट की। तो वो चीज़ें आप ऐप से ले सकते हैं भाई। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है साथियों। देखिए यहाँ पे जो है अपोजिट और सिनोनिम्स वगैरह है वो भी आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। चूज़ अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फॉर द पैसेज। तो यहाँ पे देखिए अर्ली दिया गया है, ठीक है। अर्ली का मतलब जल्दी होता है तो इसका अपोजिट लेटर हो जाता है हमारा। इस प्रकार से ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक और पैसेज आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड पर्सन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 2 पैसेज है वो आपके बन रहे हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन आपका रहेगा। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर, यू हैव रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट योर यंगर ब्रदर अशोक फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू अशोक एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉय, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट। तो यह यहाँ पे आपको यानी कि आपका भाई है और उसके स्कूल से आपको एक लेटर मिला है कि आपका भाई है वो अच्छे से पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ समझाने के लिए आपको लेटर लिखना है। या फिर अथवा में एक और दिया गया है, रिसेंटली यू हैव रीड द न्यूज़ ए बैन ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में प्लास्टिक बैग जो है उनका यूज है वो बंद कर दिया गया है, उनको बैन कर दिया गया है। तो राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका टू पब्लिश यूर व्यू, इमेजिन दैट यू आर कविता फ्रॉम जयपुर। इसके बाद देखिए 4 नंबर का जो पर्सन है इसमें आपको स्टोरी राइटिंग दी गई है। साथियों, आपको स्टोरी राइटिंग के लिए अलग से PDF फाइल है वो मैंने ऐप पे अपलोड कर रखी है, जहाँ पे मोस्टली जो आपकी स्टोरी राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, वो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं शॉर्टली। तो आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है ए थीफ कट, यानी कि एक चोर की कहानी है कुल मिला के, वो यहाँ पे पूछी गई है आपसे। और अथवा में एक ही है सिंगल। उसके बाद देखिए सेक्शन सी की बात करूँ तो सेक्शन सी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा, जिसमें कि आपको टेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपका जो वर्ब वगैरह है, एडवर्ब वगैरह, ये भी पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है ही डेज हेयर एवरी वीकेंड। तो यहाँ पे देखिए कम दिया गया है आपको, ठीक है। तो आपको जो वर्ब दी गई है वो पहचानना है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उस हिसाब से आपका सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वीकेंड का मतलब क्या हो गया कि सप्ताह के आखिरी दिन वो यहाँ पे रहता है, ये कह रहा है कुल मिला के। अब देखिए यहाँ पे अगला है सी डेज हर वर्क बिफोर अली कम केम। तो यहाँ पे कम नहीं है, केम दिया गया है। केम मतलब सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है हमारी पास्ट टेंस में। किस में होती है? फास्ट टेंस में। तो यहाँ पे जो फिनिश है ये कह रहा है कि तुम अपना वर्क है वो कर लो पहले, यानी कि अली के आने से पहले फिनिश कर देना भाई। तो यहाँ पे फिनिश्ड जो दिया गया है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, तो यहाँ पे हेड के साथ फिनिश्ड आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का अगर फास्ट का अगर इंडेफिनेट है तो उसके साथ में फास्ट का परफेक्ट यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे ये हर बार आता है फिक्स है इस प्रकार का एक सेंटेंस। फिर देखिए बाई 3 टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो यहाँ पे देखिए वाक दिया गया है, तो आई फॉर हाफ एन हावर। तो यहाँ पे देखिए यानी कि वाक यानी कि मैं आ जाऊँगा चल के, हाफ एन आवर का मतलब हो गया दोपहर के बाद वगैरह। तो यहाँ पे अगले दिन की बात की गई है, फ्यूचर टेंस का उपयोग है, तो यहाँ पे आपको विल वुड वगैरह का प्रयोग करते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोरी में 2 स्टोरी आपको दी गई है, एक तो ये वाली और अथवा में ये है ए फार्मर, ठीक है, जो वंडरफुल हैन लाए गोल्डन, यानी कि आपने एक फार्मर और एक यानी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में पढ़ा होगा, वो स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा, यू
यहाँ पे आपको ले दिया गया है, विश टू योर डॉक्टर राइट द स्टेप वुड यू लाइक टू टेक अचीव योर गोल्स। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको एक दिखाई दे रहा होगा चित्र सा, उसको देखते हुए आपको है वो कुछ 80 वर्डों का निर्माण करना है, पैराग्राफ का निर्माण करना है भाई। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अगला है नीतू डे से सॉन्ग नाव। ठीक है, नाव का मतलब क्या हो गया अभी। ठीक है, तो सिंग सॉन्ग वगैरह जो होता है उस हिसाब से आपको करना होगा। देखिए राइट ए फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्सन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए ही सेड आर यू कमिंग विथ मी और नॉट। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस हिसाब से आपको इसको चेंज करना होगा। ठीक है, सेल्ड का टोड में बदल जाता है उस हिसाब से। ठीक है, ये आपको करना होगा। ये बाकी के यहाँ पे रिमेनिंग। उसके बाद देखिए सेक्शन डी जो है आपका टेक्स्ट बुक का रहेगा, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आप क्वेश्चन वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, पैसेज के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ये आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों आपके जो पाठ्य पुस्तक के पर्सन है जो आपके कविताओं से लिए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे करने होंगे भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर का पर्सन आप देखिए लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। नेशनल मंडेला का जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर देख लेना, ये आपके रिपीट होने के लगभग 100% चांस है भाई, तो इनको आप ज़रूर देखना। 15 नंबर का पर्सन देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें दोस्तों आपको कल पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पे ओवरऑल में आपको ये एक प्रकार से डायरेक्शन मान लीजिए, दिशा निर्देश कि आपके पेपर में कैसा पर्सन पूछे जाएंगे, तो ताकि आप उन टॉपिकों को फटाफट रिवाइज कर ले और उन टॉपिकों पे आप ध्यान दे लें। देखिए टाइगर इन द जू, ठीक है, और ये चैप्टर से उठाया गया है। तो ये चैप्टरों के नाम यहाँ पे दिए गए, इनको आप एक बार से रिपीट कर सकते हैं भाई। और अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको मिल जाएगी ऐप पे, आप वहाँ से देख लेना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।